क्या हुआ अभिषेक बैनर्जी के साथ? उन पर अंडा किसने फेंका? क्या अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के पीछे टीएमसी की अंदरूनी वजह है, या फिर जो आरोप टीएमसी लगा रही है कि बीजेपी के इशारे में हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? आइए आपको सबसे पहले घटना बता देती हूँ। अभिषेक बैनर्जी पर हमला होता है सोनारपुर में, दक्षिण 24 परगना का ये एरिया है पश्चिम बंगाल में। ये वही इलाका है जिसके मॉडल को लेकर अभिषेक बैनर्जी कहा करते रहे हमेशा से कि डायमंड हार्बर मॉडल को क्रैक करना इतना आसान नहीं है, जहां से बड़े बड़े बयान अभिषेक बैनर्जी की तरफ से दिए गए, जहां अभिषेक बैनर्जी ने कई बार धमकी भरे अंदाज में प्रशासन को भी चुनौती दी और केंद्र सरकार को भी चुनौती दी। इस इलाके में क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर शनिवार को एक हमला हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अभिषेक बैनर्जी को विरोधियों ने घेर लिया था। भीड़ ने उन पर अंडे पत्थर फेंके, उनके कपड़े फाड़े और गुस्से में चोर चोर जैसे नारे भी लगाए गए। देखिए, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी के नेता जहां जहां निकलते हैं वहां वहां जनता उन्हें देखकर चोर चोर के नारे लगाती है। बीजेपी ये कहती है चूंकि टीएमसी ने 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में टोलेबाजी का, भ्रष्टाचार का, गुंडागर्दी का मॉडल बनाया था, इसीलिए जनता अब गुस्सा है और चोर चोर के नारे लगा रही है। अभिषेक बैनर्जी के साथ भी यही हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनको हेलमेट पहनाकर सुरक्षित सोनारपुर से बाहर निकाला, उस इलाके से बाहर निकाला जहां उन्हें जनता ने घेर लिया था, भीड़ ने घेर लिया था। टीएमसी ने इसे स्थानीय जनता का विरोध नहीं, एक नियोजित हमला बताया है। अब टीएमसी कह रही है भाई अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है तो ममता बनर्जी आग बबूला है, अभिषेक बैनर्जी आग बबूला है, और अभिषेक बैनर्जी पर सिर्फ हमला हुआ है, मसला सिर्फ ये नहीं है। अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी के सामने भी आज पेश होना था, हालांकि वो हुए नहीं, फर्जी सिग्नेचर का मामला है। उनके प्रॉपर्टीज को लेकर भी नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनकी पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा इसके लिए ममता बनर्जी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, धरना देने जा रही हैं। अब चुनौती यह है ममता बनर्जी के सामने कि जब वो धरना देंगी तो वो कितनी भीड़ जुटा पाती है। भीड़ तो छोड़ दीजिए, वो कितने नेताओं को जुटा पाती है। आगे आपको बताऊंगी, ये सवाल मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, लेकिन एक और नेता हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे दूं, वो है कल्याण बनर्जी। ये अपने बयानों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। खासकर जब संसद का सत्र चलता है तब कल्याण बनर्जी टीएमसी की तरफ से बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। कभी उनकी मिमिक्री वायरल होती है, कभी उनके कमेंट्स वायरल होते हैं। अब फिर कल्याण बनर्जी वायरल हो रहे हैं। कैसे वायरल हो रहे हैं? हुगली का मामला है पश्चिम बंगाल के, जहां कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि पुलिस स्टेशन के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए ज्ञापन देने गए थे, तभी भीड़ ने पत्थर फेंके और सिर पर चोट लग गई। चोट के साथ जमीन पर गिरते हुए वीडियो में दिखाई दिए कल्याण बनर्जी बाकायदा ये बता रहे थे अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि उनके सर पर पत्थर लगा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भीड़ ने चोर जैसे नारे लगाए और बिना सुरक्षा के उन पर हमला हुआ। टीएमसी ने आरोप लगाया कि आरोपी बीजेपी समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया है। टीएमसी हर घटना पे यही आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि कल्याण बनर्जी को लेकर कई सारे ये भी दावे किए गए कि उनके सर पर हाथ तो उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन वो अपने चोट के निशान नहीं दिखा पाए। बीजेपी ने ये कहना शुरू किया, बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहना शुरू किया कि कल्याण बनर्जी नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सियासत को समझते हैं वो ये जानते हैं कि टीएमसी ऐसी राजनीति में बड़ी माहिर है, और ऐसे में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हो, कल्याण बनर्जी पर हमला हो, बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर अपने नेताओं पर हमले करवा रहे हैं ताकि जनता की सहानुभूति बटोरे। अभिषेक बैनर्जी वाले केस में तो हुआ भी है, जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों के ताल्लुकात टीएमसी से हैं। उनमें से एक आरोपी खुद बता रहा है कि वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी पर हमला कर रहे हैं तो क्या ये अंदरूनी कलह है? क्या टीएमसी के अंदर अभिषेक बैनर्जी को लेकर मुखालफत है, या जानबूझकर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई है, या वाकई इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है?